हाँ जी, तो कल लास्ट में जो पैराबोला देखा था एच एंड के अकॉर्डिंगली, उसी के बाकी 3 और जो पैराबोलास हैं उनको देख रहे हैं। ठीक है, और वैसे ऑलमोस्ट हो ही गए थे, बट स्टिल एक बार देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो जरा। कल वाला बताऊं पहले दोबारा, या बताऊं? चलो, अच्छा इक्वेशन पहली बात तो दी होगी, स्क्वायर कंप्लीट करना होगा। पैराबोला में इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या तरीके हैं, लेट्स डिस्कस दैट, है ना। देखो, एनसीईआरटी डिफाइन करता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पैराबोला, स्लांट पैराबोला नहीं। ठीक, और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अगर पैराबोला बनाना है तो फोकस एंड डायरेक्ट वो जो पॉइंट है वर्टेक्स, ये या तो वर्टिकल लाइन पे होंगे या तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे, तो वहां से पता चल जाएगा हॉरिजॉन्टल बनेगा वर्टिकल बनेगा। और अगर वो आड़ी टेढ़ी लाइन पे हैं तो पता चल जाएगा वहां पे वो स्लांट पैराबोला बनेगा। और स्लांट पैराबोला को निकालने का एक ही तरीका, पीएस बाई पीएम इक्वल टू 1। हमें एक रैंडम एक पॉइंट लेके जाना पड़ेगा, जनरलाइज पॉइंट एक्स कोमा वाई, उसका फोकस से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों को बराबर करना पड़ेगा, पीएस इक्वल टू पीएम। देयर इज नो अदर वे। उसका कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसके अंदर हम वो मतलब निकाल ले, ए निकाल ले तो हो जाएगा काम, ऐसा कुछ नहीं है उसका। पैराबोला की पीएस बाय पीएम इक्वल टू 1 ना, इसेंट्रिसिटी 1 ली पैराबोला की, राइट। तो पीएस बाय पीएम दैट इज इक्वल टू 1 ना, तो पीएस इक्वल टू पीएम ना। अगर मेरे को एक फोकस दे रखा है अल्फा कोमा बीटा एंड ये डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये पी एस ये पीएम, तो पीएस बाय पीएम अगर ये दोनों बराबर हो गए, राइट, तो पी क्या लोकस फॉलो करेगा, पैराबोला। यही है ना अपनी थियरी। तो इन दैट केस पीएस एंड पीएम निकालना पड़ेगा, पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, स्केलिंग करके फिर जो भी बनेगा अंडर रूट वगैरह हटाने के लिए, तो जो बचेगा वो हमारी इक्वेशन होगी। अगर ये वाला पॉइंट एंड वर्टेक्स अगर स्ट्रेट लाइन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं आ रहा तो ये केस लगेगा। और थर्ड क्वेश्चन में सारे केसेस ऑलमोस्ट यही थे। चलो मैं वही बोल रहा हूं, ऑलमोस्ट वर्ड लगाया मैंने, ये समझे ना। और अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बन रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि वर्टेक्स 0,0 है या नहीं है। अगर तो 0,0 है तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। वो कैसे पता चलेगा। अब अगर वर्टेक्स इधर है एंड फोकस इधर है तो भैया यही बन सकता है, इसके अलावा तो बन नहीं सकता। डिपेंड करता है ना वर्टेक्स कहां पे है, फोकस कहां पे, उसकी पोजीशन, राइट। अब दूसरा, अगर वर्टेक्स इधर है एंड फोकस इधर है तो यही वाला बन सकता है, राइट। अब वर्टिकल लाइन पे अगर वर्टेक्स इधर है फोकस इधर है तो यही बन सकता है, तो राइट, तो इनकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा ना। यही चीजें तो हमें स्टैंडर्ड पैराबोला में ऑब्जर्व करनी है, यही तरीके है बस निकालने के। और अगर इनका वर्टेक्स 0,0 नहीं है, एच कोमा के है, तो एच एंड के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। फिर इक्वेशन को निकालने के लिए हमें वर्टेक्स पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली एच एक्स माइनस एच और वाई माइनस के लगाना पड़ेगा हमें साथ में इक्वेशन के लिए। तो यही तरीके है बस निकालने के, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। और ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जनरली हमें क्या दिया होता है, हमें इक्वेशन दी होगी जिसको स्क्वायर कंप्लीट करके इस फॉर्म में लाना होगा ताकि मैं उसका वर्टेक्स पहचान सकूं, इधर से एच एंड इधर से के लेके देन ए पहचान सकूं 4a के साथ इक्वेट करके। फिर ए आ गया, एच कोमा के आ गया, तो लेट से एच कोमा के इधर है, राइट, बनेगा क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के साथ मैच कर रहा है, बनेगा राइट हैंड साइड वाला पैराबोला ही, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। नहीं, ये वाला एक्स एंड वाई पैराबोला के ऊपर आने वाला पॉइंट है। अरे एक्स एंड वाई ऑब्वियसली लोकस दे रहा है, लोकस किसका है, फोकस का तो नहीं है, तो पैराबोला के ऊपर आने का पॉइंट है, तो ऑब्वियसली इक्वेशन किसकी आती है। ये बेसिक पॉइंट अभी भी समझ नहीं आ रहा आपको सीरियसली, तो इसी अगर ये पता होता तो एक्स एंड वाई का पूछते हैं ना कभी। स्ट्रेट लाइन के अंदर जो मैं ये लिखता हूं 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये एक्स एंड वाई क्या रिप्रेजेंट करता है,
तो एक्स एंड वाई किसी भी इक्वेशन का क्या रिप्रेजेंट करता है? उस कर्व के ऊपर आने वाले पॉइंट्स। तो ये किसकी कर्व है? तो ऑब्वियसली एक्स एंड वाई बच्चे वही देगा, पैराबोला के ऊपर आने वाले पॉइंट्स। इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकता वो। बाकी जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, वेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स, एक्सिस, डन। और वो कैसे निकलेंगे? एक बार वर्टेक्स पता चल गया, बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया, y इक्वल टू 4x टाइप का राइट हैंड साइड होगा, तो मैंने वर्टेक्स को प्लॉट किया, वहां से राइट हैंड साइड पैराबोला बना दिया। अब आगे इससे a इधर जाओ, फोकस। अब a कैसे जाना है आगे वो पता है ना, x के अंदर a ऐड होगा, तो h प्लस a कोमा k। a पीछे आओ तो यहां से वर्टिकल लाइन डायरेक्ट्रिक्स, यहां से 2a ऊपर 2a नीचे, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स। डन यार, ये तो करना और क्या करना है, बात समझ में आ रही है? एंड यस, क्वाइट प्रोबेबल इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा स्कूल में, ये मैं पहले बोल रहा हूं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन वाइज एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन नहीं देंगे, वो ऐसे ही देंगे जिसके अंदर स्क्वायर कंप्लीट करना, वो बोलेंगे प्लॉट करो, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ था जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट थे, है ना, उन्हीं में से आना एक आधा। पॉइंट समझने की कोशिश करो, ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब भैया स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो ना, इधर अगर प्लस है तो राइट हैंड साइड वाला, माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला वही बताएगा ना। लेकिन वो प्लस माइनस कैसे पता चलेगा? यहाँ पे एक्स को क्वेश्चन 1 बनाने के बाद ऐसा नहीं इधर इधर माइनस एक्स आप फिर देख रहे हो क्या आ रहा है, नहीं, इधर एक्स ही बनाना है। तो भैया इधर एक्स की इक्वेशन आएगी, इधर वाई की आएगी, ऑब्वियस है यार। ठीक है, पक्का देख लो, अभी भी डाउट है तो बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन अभी भी कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। नो सर। चलें, पक्का? अगले 3 देखें। हाँ जी, तो राइट हैंड साइड वाला ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला देखो जरा, y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एच, यही जाएगा राइट। यानी कि x का क्वेश्चन 1 बनाने के बाद इधर अगर नेगेटिव आया तो वो लेफ्ट हैंड साइड वाला पैराबोला होगा। इसका वर्टेक्स अगेन, ठीक है, वर्टेक्स h कोमा k, ठीक है। अच्छा, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम, एंड पॉइंट्स, एक्सिस, राइट, ये सब चीजें निकालनी है हमें और वो ग्राफ से देखेंगे। ठीक है, देखो रैंडमली लेट से ये h कोमा k, यहां से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, एंड यहां से बनेगा लेफ्ट हैंड साइड वाला पैराबोला। अब फोकस सबसे पहले ढूंढने के बाद, ए ढूंढने के बाद, अब यहां से ए आगे जाएंगे तो h प्लस ए कोमा के, यहां से वर्टिकल लाइन डायरेक्ट्रिक्स, तो दैट इज x इक्वल टू इस पॉइंट का, सॉरी, h प्लस ए। अब पीछे आएंगे a, तो क्या आ जाएगा h माइनस ए कोमा के, यहां से 2a ऊपर जाना है तो k के अंदर 2a ऐड होगा, तो h माइनस ए कोमा के प्लस 2a, नीचे 2a आएंगे तो h माइनस ए कोमा के आ गया, बात खत्म, यही तो ढूंढना है। तो फोकस h माइनस ए कोमा के, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू h प्लस ए, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम h माइनस ए कोमा के प्लस 2a, एंड h माइनस सॉरी h माइनस ए कोमा के माइनस 2a, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। एंड इसकी लेंथ तो क्या रहेगी 4a। अच्छा, इसकी एक्सिस ये वाली, तो h कोमा के से पास करने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू उस पॉइंट का y, दैट इज y इक्वल टू k, डन, ये तो करना है। तो इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, और इस फॉर्म का मतलब क्या, y का स्क्वायर कंप्लीट करना है, उसके बाद सब कुछ चलेगा। ये समझ में आया? पक्का क्लियर हुआ? एग्जांपल दो इसका, ठीक है, देखो ठीक है,
वाई स्क्र माइनस 4y प्लस 4x इक्वल टू 0, तो इसको उधर लेके गए, तो वाई स्क्र माइनस 4y इक्वल टू माइनस 4x, तो प्लस 4 स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए याद है, ठीक है। तो क्या आ गया y, दैट इज माइनस 4 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि x को कोएफिशिएंट 1 बनाना, तो क्या आ जाएगा x माइनस 1, राइट। अब इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, राइट, तो h कोमा k क्या आ जाएगा 1 2, तो वर्टेक्स 1,2 एंड दिस इज 4a, तो 4a इज 4, तो a की वैल्यू 1। चलो प्लॉट करते हैं अब ये नेगेटिव आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला बनेगा, लेकिन कहां से 1,2 से, तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड वाला। मैंने जानबूझ के इसको ओरिजिन से पास करवाया क्योंकि 0,0 ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वो देखते ही कैसे पता चला, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म होती, राइट, तो 0,0 सेटिस्फाई नहीं करता, इसको कर रहा है तो ओरिजिन से पास करा दिया। आई होप क्लियर हुआ। नाउ यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट इज 1,2, तो a क्या है 1, तो यहां से 1 इधर गया तो क्या आ जाएगा, 1 के अंदर 1 ऐड होगा ना, तो 2,2, यहां से वर्टिकल लाइन x इक्वल टू 2, यहां से 1 पीछे आना है, तो 1 में से 1 गया तो क्या आ गया, तो 0,2, तो ये आ गया फोकस। अब यहां से 2a ऊपर जाना है, तो 2a 2 हो जाएगा, तो यहां से 2 ऊपर गए तो 2 के अंदर 2 ऐड होगा, तो दैट इज 0,2a नीचे आना, तो 2 से 2 गया तो 0,0। डन यार, डन। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। राइट। Yes, sir. ये नोट करो, हटाऊं, ध्यान ना। चलो स्पीड भाई थोड़ी बना के रखा करो, ठीक है ना। नाउ अगले दोनों वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ध्यान से देखना। तो h कोमा k के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब इसकी अपवर्ड की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, लेकिन इसकी क्या बन जाएगी, x माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के, y की जगह y माइनस के, x की जगह x माइनस h। तो ऐसी इक्वेशन बनाने के बाद यहां से एच एन के ढूंढना है, a ढूंढना है, एच एन के प्लॉट करने के बाद a ऊपर गए तो फोकस, a ऊपर जाने का मतलब k के अंदर a ऐड होगा, तो h कोमा k प्लस a नीचे आए तो h कोमा k, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन डायरेक्ट्रिक्स, तो इस पॉइंट से पास करने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू इस पॉइंट का y, दैट इज k माइनस a, तो ये आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। अब यहां से 2a इधर, तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स, तो 2a इधर आए तो क्या आ जाएगा, h के अंदर 2a ऐड होगा, तो h प्लस 2a कोमा, नाउ इधर गए तो h माइनस 2a कोमा, डन। इसका एक्सिस क्या है, ये वाला वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन h कोमा के से पास करने वाली x इक्वल टू h, दैट इज द एक्सिस, राइट। हो गया सब कुछ, क्लियर हुआ। वही अपना चीज करना है, क्या यहां से a हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन डायरेक्ट्रिक्स, यहां से ये फोकस, 2a इधर लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स, डन। सबके अंदर स्टैंडर्ड वही है। अब अगर डाउनवर्ड है तो h कोमा k सबसे पहले ढूंढेंगे, x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस y माइनस k वाली इक्वेशन से सबसे पहले एच एन के ढूंढेंगे, राइट। एच एन के ढूंढने के बाद उसको प्लॉट किया, फिर 4a के साथ कंपेयर करके a ढूंढेंगे, फिर यहीं से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूव करके, क्योंकि ये बनेगा अब डाउनवर्ड, तो a डिस्टेंस ऊपर मूव किया तो h कोमा k प्लस a, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन तो y इक्वल टू k प्लस a, नीचे आए तो h कोमा k माइनस a, यहां से 2a इधर तो h प्लस 2a कोमा k माइनस a, 2a इधर तो h माइनस 2a कोमा k माइनस
ए, राइट। नाउ एक्सिस ये रहेगी, तो दैट इज एक्स इक्वल टू एच, दिस इज द एक्सिस, डन, दैट्स इट। सब में वही स्टैंडर्ड चीज है, बस ये एच कोमा के अकॉर्डिंग है और कुछ नहीं। ये इक्वेशन बनाने के लिए ये दी नहीं होगी, स्क्वायर कंप्लीट करके ये बनाना रहेगा। बनाने का तरीका तुम्हें आता है, नोट कर लो, जल्दी करना प्लीज। अब वो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इन्हीं चारों के रिलेटेड है, ठीक है। तो एक बार दोबारा अगर अड़ा है वो फोर्थ क्वेश्चन तो दोबारा करके देखो, क्योंकि काफी बच्चे हैं, ठीक है, जो मॉर्निंग बैच में भी हैं, इवनिंग में भी हैं, जिनका हुआ है वो क्वेश्चन विदाउट ये किए, क्योंकि कल वो इसका बेसिक पार्ट बता दिया था, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा ट्राई करो, नहीं होता तो फिर देखते हैं कल दोबारा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द इलिप्स। अब इलिप्स की इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं इलिप्स दोबारा बना के दिखाऊंगा, ठीक है। उठाओ भाई, चलो अब देखो जरा प्लीज, भाई साहब आवाज माइक ना बंद कर लेना प्लीज, इधर हाथ रखो, ठीक है, एंड इधर रख लो, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा प्लीज, ठीक है। तो अगर मैंने ये पॉइंट लिया, तो ये पॉइंट ऐसा है जिसके लिए ये लेंथ और ये लेंथ का सम, ठीक, क्योंकि ये थ्रेड की लेंथ तो फिक्स है ना अभी दोनों उंगलियों में, राइट। तो अगर ये पॉइंट लगाया तो इसके लिए भी दिस प्लस दिस, तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सम क्या रहेगा, सेम, क्योंकि ये थ्रेड की लेंथ कांस्टेंट है। अब इसी प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हुए मैंने ये बनाया, अच्छा ठीक, कर दे, ओए उधर ला नहीं छड़ना, कर दो, फोकस चेंज करता तो नहीं। नाउ अब ये इसको बोलते हैं एलिप्स, इसके अंदर ये दोनों फोकसेस होते हैं, अपने अपने फोकस की अपनी अपनी डायरेक्ट्रिक्स, दो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, इस फोकस की ये डायरेक्ट्रिक्स, इस फोकस की ये डायरेक्ट्रिक्स। अब जो हम रेशो बोलते हैं, रेशो में किसी भी फोकस से ले सकता हूं, मतलब इस पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस और इसी के डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशो क्या रहेगा, ई, और इसी पॉइंट ई ई सेम नहीं ई, और इसी पॉइंट का दूसरे फोकस से और दूसरे की अपनी डायरेक्ट्रिक्स से रेशो वो भी सेम ई रहेगा, मतलब दो फोकसेस एंड दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, वो प्रॉपर्टी दोनों पे मेंटेन होती है। बट एलिप्स दिखता कैसा है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये समझ में आया। और ये जो प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने इसको बनाया है अभी, ये प्रॉपर्टी अभी आ जाएगी, सारी की सारी प्रॉपर्टी अभी आ, मैथमेटिकली बनाएंगे ये प्रॉपर्टी, ठीक है। आ जाओ, हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? यस काले अलग अंदर बंदा, ये अच्छा ना भी, चलो अब देखो जरा। तो हमने जो चीज अभी देखी, क्योंकि अभी ना दो तीन कंडीशन आएंगी, तो प्लीज एकदम फोकसली जो इलिप्स की इक्वेशन को डिराइव करेगा स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, ठीक है, सारा का सारा। यहां से ना ऐसे ऊपर करना होता है, ये चारों कोऑर्डिनेट्स में सिमेट्रिक होता है, मतलब इस एक्सिस के बोर्ड भी सिमेट्रिक, इस एक्सिस के बोर्ड भी सिमेट्रिक, ऊपर नीचे, ठीक है। अच्छा, ये पहला फोकस एस, ये दूसरा फोकस एस डैश, ये पहले की डायरेक्ट्रिक्स, इसको Z नाम दिया, सेंटर को C नाम दे दिया, ये दूसरे की डायरेक्ट्रिक्स, इसको Z डैश नाम दे दिया, ठीक है। नाउ फोकस के थ्रू पास करने वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर को क्या बोलते थे, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ एलिप्स। आई होप क्लियर हुआ, राइट। अच्छा, अब कोनिक जहां पे एक्सिस को टकराता है दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, तो दिस इज द वर्टेक्स ए एंड दिस इज अनदर वर्टेक्स ए डैश। नाउ इसके अंदर तीन चीजें हैं जो हम लेके जाएंगे, क्या, ये लेंथ ए, मतलब ये लेंथ अगर ए है तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ऐसे ये इधर भी ए, तो ये सिमिट्री के कारण, ठीक है। ऐसे ये लेंथ बी, तो ये आ जाएगा 0,
ये नीचे आ जाएगा 0, अगर ये ए डैश लिए तो इसको बी डैश ले लो, दैट्स इट। तो ए एंड बी हम अज्यूम करके जाएंगे एंड इसकी एसेंट्रिसिटी ई, ये अज्यूम करके जाएंगे। तीन चीजें गिवन, अब सब कुछ इन्हीं तीनों के थ्रू डिराइव करेंगे। हमें नहीं पता इसकी लेंथ क्या, फोकस की लेंथ क्या है, ये फोकस का डिस्टेंस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, वो सब निकालेंगे अभी। अब विल यूज द वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कोनिक सेक्शन दैट किसी भी पॉइंट का जो इसके ऊपर आ रहा है उसका डिस्टेंस फोकस से एंड डायरेक्ट्रिक्स से दोनों का रेशियो क्या होगा, इसेंट्रिसिटी ई। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को यूज करके जाएंगे, बेसिक डेफिनेशन को। तो ध्यान से देखना एक चीज, ये जो पॉइंट ए है ये भी इसके ऊपर ही आ रहा है, ए जो है ये भी इसके ऊपर आ रहा है, तो ए का डिस्टेंस फोकस से पहले ए एस डिवाइडेड बाय इसी का डिस्टेंस इसी के डायरेक्ट्रिक्स से ए जेड, हाँ या ना, क्या होना चाहिए, तो यानी कि ए एस इज इक्वल टू ई टाइम्स ए जेड, हाँ या ना। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। Yes, Right? sir. नेक्स्ट, अब इसी पॉइंट का डिस्टेंस दूसरे फोकस से ए एस डैश डिवाइडेड बाय उसी के डायरेक्ट्रिक्स से ए जेड डैश, ये भी क्या होना चाहिए, तो ए एस डैश इज ई टाइम्स ए, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है हमारे लिए, हाँ या ना। अब क्या करेंगे, 1 2, सबसे पहले 1 + 2 दोनों को ऐड कर दिया, तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, ए एस प्लस ए एस डैश दैट इज इक्वल टू ई कॉमन आया ए जेड प्लस ए जेड डैश। अब थोड़ा सा हमें इसके ऊपर सोचना है क्या आएगा, ए एस प्लस ए एस डैश, तो ए एस एंड ए एस डैश, तो मेरे को पूछा जा रहा है ये आ गया ए एस डैश, ये आ गया ए एस, हाँ या ना, इन दोनों का एडिशन। अब ड्यू टू सिमेट्री जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये रहेगा, तो मैं इंस्टेड ऑफ एडिंग दिस मैं ये डिस्टेंस ऐड करूंगा, तो इसको भूल जाओ, तो क्या चला गया, ये कंप्लीट, सॉरी ये कंप्लीट, हाँ या ना, एंड दैट इज नथिंग बट ए डैश ए, राइट। तो आई कैन राइट दिस एज ए डैश दैट इज ई टाइम्स, यहां तक क्लियर है, श्योर, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, Yes, sir. यस सर। राइट। ये ए डैश कैसे आया, क्लियर हुआ। अब ए जेड प्लस ए जेड डैश, तो ए जेड एंड ए जेड डैश दैट इज कंप्लीट जेड जेड डैश। नाउ जो ए डैश है वो तो ए प्लस ए दैट इज ई टाइम्स, नो जेड जेड डैश ड्यू टू सिमेट्री वो सी जेड एंड सी जेड सेम रहेगा, तो सी जेड का ट्वाइस हो गया यानी कि ट्वाइस ऑफ, तो ये 2 2 कटा, ई को नीचे लेके आए तो सी जेड की वैल्यू क्या आई, यानी कि ये लेंथ क्या होनी चाहिए, ए बाई ई, यानी कि ये पॉइंट क्या आना चाहिए, यानी कि ये डायरेक्ट्रिक्स क्या होनी चाहिए, अरे x इक्वल टू ए बाई ई, हाँ या ना, वर्टिकल लाइन है। ऐसे ही ये लेंथ क्या होनी चाहिए, ए बाई ई, बट क्योंकि नेगेटिव है तो ये पॉइंट माइनस ए बाई ई कॉमा 0, तो ये वाली डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। हाँ जी, इन्हीं तीनों को यूज करके हमने डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू निकाली, कहां पे क्या क्या बनेगा, क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। देख लो। अब जैसे इनको ऐड किया है वैसे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन बड़े में से छोटा। अब एस बड़ा है या एस डैश बड़ा है, एस डैश, तो मैं करूंगा 2 - 1, ठीक है, 2 - 1, तो 2 - 1 करके चलो नीचे लिखते हैं। अब 2 - 1 करके मेरा क्या बना, ए एस डैश माइनस ए एस दैट इज इक्वल टू ई टाइम्स ए जेड डैश माइनस ए जेड, तो ए एस डैश माइनस ए एस। अब एक सेकंड को, हाँ जी, ए एस डैश में से ए एस हटाया तो बचा ये गया, तो बचा एस एस डैश दैट इज ई टाइम्स। अब ए जेड डैश में से, तो ए जेड डैश में से ए जेड हटाना है, यानी कि ये हटाना है, ये हटाने का मतलब ये हटाना, तो ये हट गया तो क्या आ गया, ए डैश, तो दैट इज ई टाइम्स 2a, एस एस डैश दैट इज ट्वाइस ऑफ सी एस, ये दोनों बराबर है ना, राइट, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ, ये 2 2 कटा तो सी एस की वैल्यू
ए, यानी कि ये लेंथ कितनी आई ए, तो फोकस क्या आ गया एंड दूसरा, तो फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स कैसे है पता चला, ए बी एंड ई अज्यूम किया, उसी के थ्रू मैंने बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी यूज की, पीएस बाय पीएम इक्वल टू ई, एक वर्टेक्स का, वो ले लो ये ले लो, दोनों के लिए चलेगा। तो मैंने क्या निकाला, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। हाँ या ना, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Right? Yes, sir. ये था फर्स्ट स्टेप इक्वेशन को निकालने के लिए। अब सेकंड स्टेप, मैंने इसके ऊपर आने वाला कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया P, अब उसका डिस्टेंस निकालना है PS बाय PM, क्या होगा, तो PS क्या आ जाएगा, E टाइम्स, राइट। अब देखो लेट्स से ये x कोमा y है, इन जनरल पॉइंट है ना इसके ऊपर आने वाला, अब मैंने इसको यहां पे ऐसे एक्सटेंड किया, राइट। अब यार देखो जरा ध्यान से, ये लेंथ टोटल की टोटल मेरे को पता है A बाई E, हाँ या ना, डायरेक्ट्रिक्स का, राइट। और ये डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट का x, वो तो उस पॉइंट का x होगा, तो इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे को PM मिल जाएगा, तो मेरे को PM क्या मिला, A बाई ई माइनस एक्स, तो ये आ गया A बाई ई इंटू ये वाला E एज इट इज, तो मल्टीप्लाई करके A बाई ई इंटू ई, ए माइनस, तो PS की वैल्यू आई A माइनस ई एक्स, हाँ या ना, श्योर, यहां तक कोई डाउट, ऑनलाइन क्लियर हुआ? ये है किसी भी पॉइंट का पहले फोकस से डिस्टेंस, कौन सा पॉइंट, x कोमा y। अब ऐसे ही इसी पॉइंट का दूसरे फोकस से जो डिस्टेंस होगा एंड उसी की डायरेक्ट्रिक्स से जो PM डैश आएगा, इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा, E, तो PS डैश इज E टाइम्स, हाँ या ना, श्योर, तो P, तो दैट इज E टाइम्स, नाउ PM डैश क्या होगा, देखो ये पूरा का पूरा, दैट इज दिस लेंथ A बाई E प्लस दिस लेंथ X, तो इसमें x प्लस A बाई E आ गया, ये लेंथ तो x A बाई E रहेगा ना मोड उसका, तो ये आ गया x प्लस, तो आ गया EX प्लस दैट इज PS डैश, हाँ जी क्लियर हुआ? वो ये है A, ये A बाई है ना डायरेक्ट्रिक्स का, क्लियर हुआ? नाउ अब इन दोनों को ऐड कर दिया, तो PS प्लस PS डैश दैट इज A माइनस EX प्लस A प्लस EX, तो EX कटा, दैट इज 2A। तो मतलब ये चीज का मतलब पता क्या है, कि कोई भी पॉइंट लो, इसका डिस्टेंस पहले वाले फोकस से दूसरे वाले फोकस से, दोनों का सम क्या होगा, दैट इज कांस्टेंट, इसलिए ये वाला बना हमारा, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस पहले वाले फोकस से दूसरे वाले फोकस से हमेशा क्या रहेगा, सेम 2A, इसीलिए वो थ्रेड वाला काम जो है पूरा एलिप्स बनाता है, इसी प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि थ्रेड को फिक्स कर दिया, थ्रेड की लेंथ फिक्स कर दी। अब समझ में आया वो एलिप्स क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। किसी भी पॉइंट का पहले फोकस से दूसरे फोकस से डिस्टेंसेस का सम हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, दैट इज 2A। आई होप क्लियर हुआ, आया कहां से पता चला, बट इसको अभी आगे यूज करना है, उसको यूज करने के लिए चलो यहीं पे करा, नहीं जगह कम है, पहले ये नोट करो, शाबाश, जल्दी करना प्लीज। हाँ जी, अब एक चीज को ऑब्जर्व करना इधर, ये जो पॉइंट है ये भी एलिप्स पे है, राइट। अब ड्यू टू सिमेट्री ये दोनों लेंथ क्या होंगी, लेकिन दोनों का सम क्या है, रहेगा तो 2A, हाँ या ना। आर्यन फोकस तेरा बिल्कुल भी नहीं है आज, ये पता है ना तेरे को, इधर आगे आजा आजा जल्दी आजा, जल्दी आ,
बराबर 2a मतलब a के बराबर ए a के बराबर हो गया था। अरे रुकना, आ रहे हैं, हमें हौली हौली आ रहे हैं। हाँ जी, तो ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, हाँ या ना। अब ये लेंथ को क्या लेके जा रहे हैं, बी, और ये कितना है, तो ये ए ही हो गया। तेरा आंसर मिल गया। क्या आंसर था तेरा, क्वेश्चन क्या था? जेड़ा दा वर्टेक्स था वो नाल बराबर हो गया। ये लेंथ इसके बराबर, ऑब्वियस नहीं है, वो दोनों ए है, मैं पूछने की लोड़ ही मैं चल छोड़ के यार। जबरदस्त है। दसो, रहन दो मुझे और कर देना। तो यहाँ पे ए बी एंड ए मिलके हमेशा क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये चीज याद रखना। एंड ये राइट एंगल ट्रायंगल करता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी एंड ई को रिलेट करता है। तो ये रिलेशन में भी हो सकता है, पहले अगर हो चुका है स्कूल में या देख रखा हो, क्या रिलेशन, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, तो ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस दैट इज इक्वल टू, ये रिलेशन होता है और ये बहुत फेमस रिलेशन है। ये करता क्या है, अगर तुम्हें दो चीजें पता है, ए बी पता है ई आ जाएगा, ई एंड ए पता है बी आ जाएगा, ई एंड बी पता है ए आ जाएगा, दो पता है तीसरी चीज निकाल के देता है, रिलेट करता है। बात समझ में आई, ये कहां से आया। अब देखो ध्यान से सुनना, ये रिलेशन तक जाना था मेरे को, इसलिए इसको करने के लिए मेरे को पीएस एंड पीएस डैश निकालना पड़ा, ठीक है। उसको निकालने के लिए मेरे को पहले फोकस पता होना चाहिए क्या है, तो पहले फोकस निकाला, वो दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके एएस एंड एएस डैश को। अब इक्वेशन डिराइव करनी है, उसके लिए डायरेक्ट्रिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन हम वही यूज करेंगे स्टैंडर्ड अपना, पीएस बाय पीएम इक्वल टू, वही यूज करके इक्वेशन आएगी। अब उसी पे आ रहे हैं, अब देखो जरा, एस एस डैश, एस एस डैश, ये वाला नहीं, अगर वो एस एस ड्यू टू सिमेट्री ये 45 होना चाहिए, ये 45 है, ये 45 होना चाहिए, उसके लिए ये और ये बराबर होना चाहिए, जरूरी नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता, इन जनरल नहीं, ठीक है। नाउ इक्वेशन डिराइव करने के लिए पीएस बाय पीएम दैट इज इक्वल टू ई, यानी कि पीएस इज इक्वल टू ई टाइम्स, और पी क्या, पी है एक्स कोमा वाई, तो पी का इससे डिस्टेंस दैट इज ए ई कोमा 0 से, तो एक्स माइनस ए ई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस अंडर रूट दैट इज ई टाइम्स पीएम। अब याद है पीएम डिस्टेंस क्या आया था, क्या आया था, ए बाय ई, पक्का, तो ये आ गया ई टाइम्स ए बाय ई मल्टीप्लाई करके ए ई, सॉरी ए माइनस, तो दोनों तरफ स्केयरिंग कर दो, ध्यान से देखना प्लीज, इधर तो स्केयरिंग ओपन होके अंडर रूट गया, तो इसका स्केयर ओपन होके एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर ई स्केयर माइनस 2a e x, 2ab वाली टर्म, प्लस इसका दैट इज इक्वल टू इसका स्केयर ए स्केयर प्लस ई स्केयर एक्स स्केयर माइनस 2a e x, हाँ या ना। तो 2a e x 2a e x कटा, तो एक्स स्केयर ई स्केयर, इधर आके एक्स स्केयर कॉमन 1 माइनस ई स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसको इधर ले जाओ, ए स्केयर ई स्केयर, तो ए स्केयर कॉमन, तो इस पूरी चीज से डिवाइड कर दो, एक्स स्केयर 1 माइनस ई स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर 1 माइनस ई स्केयर प्लस वाई स्केयर बाय 1 माइनस ई स्केयर इंटू दैट इज 1, हाँ या ना। अब कटा, राइट, तो एक्स स्केयर बाय प्लस वाई स्केयर बाय, नाउ व्हाट इज दिस थिंग, बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एक्स स्क्वायर बाय ये लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड प्लस वाई स्क्वायर बाय ये लेंथ का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, आई ना सिंपल। लेकिन इसको निकालने के लिए ये पहले सारे की सारी कंडीशन हमने देखी, आई होप क्लियर हुआ। दिस इज द फाइनल मोटिव। अब इसको यूज कैसे करना है, इसका लेटेस्ट रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम भी दो आएंगे, यहां से ऊपर यहां से नीचे, कितना ऊपर जाना है कितना नीचे जाना है वो अब आगे देखेंगे। बिल्कुल बेसिक इक्वेशन डिराइव किया हमने, आई होप क्लियर हुआ। श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर, ये नोट कर yes लो। sir,